गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए गॉस के प्रमेय से संबंधित एक नया डेरिवेशन लेकर के आए हैं। हालांकि इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसमें हमारा एक गॉस की प्रमेय है, एक सीधे जो रखिए तार पर के किनारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। तो 2 डेरिवेशन हो चुके हैं। अब आज है एक अनंत विस्तार वाली चादर के निकट तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। तो देखते हैं इस डेरिवेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो इसको देखो, सबसे पहले क्या इसमें प्रश्न आता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं। हमारा प्रश्न कहता है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हमें यही क्वेश्चन करना पड़ता है। क्या आपको हेडिंग डालना पड़ेगा? आपको हेडिंग डालना पड़ेगा आवेश का पृष्ठ घनत्व। देखिए क्या होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो देखो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी पृष्ठीय आवेश, क्या लिखेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, पृष्ठ है ना इसीलिए, क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा तथा लिख लेना, तथा क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश का पृष्ठीय या पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे थीटा से व्यक्त करते हैं, सिग्मा लिख लीजिएगा, इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। नई लाइन से लिखिए, सिग्मा बराबर सूत्र होता है डेल्टा फाई यानी डी क्यू अपान डी ए। सिग्मा बराबर डी क्यू अपान डी ए। ये होता है इसका हमारा क्वेश्चन। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, या सिग्मा बराबर केवल क्यू लिख लेना, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए कर दीजिएगा, ठीक है। सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। इसका कोई पूछे इसका मात्रक बताइए, तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, ऐसे ही आप बता दो, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। कोई कहे नहीं बीमा भी बताइए। अभी एक डेरिवेशन हम बीमेश फार्मूला का बता देंगे, एक बनाएंगे, एक डेरिवेशन वीडियो बनाएंगे, उसके लिए आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बीमा अगर कोई इसकी पूछ दे आपसे, तो बीमा क्या होगी, क्यू बराबर होता है टी ए। क्यू बराबर क्या होता है, क्यू की बीमा अपान ए की बीमा। तो कैसे बनेगी, क्यू की बीमा क्या होती है, क्यू बराबर आई टी होता है, आई फॉर एम्पियर और टी फॉर सेकेंड, यानी टी ए क्यू की बीमा होती है। और यल क्षेत्रफल है, लंबाई मीटर स्क्वायर है, यानी यल स्क्वायर होता है। ऊपर जाएगी पावर इनवर्स में हो जाएगी, -2 में हो जाएगी, टी ए इसकी बीमा होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या आप बात करेंगे, आप करेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात। एकांक कैसे लिखेंगे, एकांक पृष्ठीय क्या लिखेंगे, देखना जरा, पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को तथा क्षेत्रफल के अनुपात को, यानी प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा और क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। सिग्मा बराबर क्यू अपान ए हो जाएगा। मात्रक की बात करें, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा की बात करें तो क्या होगा, यल -2 टी ए होती है, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं। कोशिश करेंगे आपको एक ही बार में बेहतर समझ में आ जाए, और कल जो हम डेरिवेशन किए थे उन्हीं को आपस में लिंक करके इसको पढ़ाएंगे हम। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल हम जो डेरिवेशन किए थे, आज हमारा जो डेरिवेशन होगा वो बिल्कुल जैसे हम लोग रेखीय आवेश घनत्व की बात कर रहे थे, लेमडा वाला डेरिवेशन जो था, आज का डेरिवेशन और वो डेरिवेशन हमारा बिल्कुल मैच करके चलेगा। हमने आपसे बोला हुआ है वो भाषा में आपको सिखाऊंगा डेरिवेशन की, जो कोई भी आपको शायद वीडियो पे मिलना बहुत बड़ी बात है, आपको यूट्यूब पे मिल जाए। तो देखिए जरा, सबसे पहले हमने हमेशा कहा है कि कोई भी आप डेरिवेशन कर रहे हो तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप फिगर बनाइए। तो फिगर हम कैसे बनाते हैं, एक समतल चादर बना लेंगे, इस टाइप से चादर बनाइएगा, समतल चादर, और यहाँ से इस प्रकार से एक नली टाइप की निकाल दीजिएगा।
इसको जो है ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये चित्र आपको सीखना पड़ेगा। ये एक बिंदु हो गया और एक बिंदु ए हो गया और एक बिंदु ए हो गया, ए बिंदु, ठीक है, इसका नाम ए होता है। और ये हो गया एन बिंदु, इधर को क्या होगा, डी ए वेक्टर डैश, डी ए डैश वेक्टर, इधर ई वेक्टर रहेगा। यहाँ पे पी बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है, पी है, और इधर डी ए वेक्टर और ये हो जाएगा ई वेक्टर। ठीक ऐसा ही इधर भी पी डैश या क्यू मान ले बिंदु, हमने क्या मान रखा है, कुछ नहीं मान रखा है, तो इसको क्यू मान लो। क्या लिख देंगे, क्यू, क्यू बिंदु इसको मान लो, तो ये हो जाएगा डी ए वेक्टर और ये वाला हो जाएगा ई वेक्टर। ये हमारा क्वेश्चन होता है, सारे समतल समान रूप से धनावेश वितरित है, समान रूप से धनावेश वितरित है। ये चादर ए बी सी डी है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपका हमने फिगर हालांकि पहले ही बना दिया है, समझा भी दिया है। अब आप जो है इसको कंप्लीट बिल्कुल बढ़िया से कॉपी लेकर के, इसका मान क्यू, इसका नाम पी, ठीक है, कॉपी लेकर के बैठिएगा और तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। अब हम बिल्कुल कल वाला ही डेरिवेशन यूज़ करने वाले हैं, बस आप इसको जो है चित्र को एक बार समझ लीजिए, फिर हम शुरू करते पूरा डेरिवेशन कंप्लीट करवाते हैं। देखो जरा किस तरीके से हम कंप्लीट करते हैं। अब बस आप ध्यान दीजिएगा, बेहतर हम आपको सिखा देंगे। मैच 5 मिनट हमेशा टाइम जो है चाहिए। कैसे लिखेंगे, माना, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा, सूत्र की स्थापना या तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। माना अनंत विस्तार वाली, अनंत विस्तार वाली एक समतल चादर, एक समतल चादर ABCD है, ABCD है, जिस पर एकांक धनावेश समान रूप से वितरित है। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि माना अनंत विस्तार वाली एक समतल चादर ABCD है जिस पर एकांक धनावेश समान रूप से वितरित है। यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व, यहाँ पे यदि मान लिखिएगा, तथा आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा और स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इतना तो आपको नोट करना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, हालांकि चित्र में ही है। माना अनंत विस्तार वाली एक समतल चादर ABCD है जिस पर एकांक धनावेश समान रूप से वितरित है। फिर हमने बताया कि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, और स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करानी है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अब बिल्कुल हम गॉस की प्रमेय से ही चलेंगे, ठीक है। देखो क्या लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से अब क्या करेंगे, बिंदु P के लिए क्या बनेगा, देखिए जरा P बिंदु पे आइएगा, DA वेक्टर और E वेक्टर के बीच कोण 0 अंश है। जब एक सीधी रेखा होती है तो कोण 0 अंश होता है। तो कल भी हमने यही किया था। क्या लिखेंगे, E वेक्टर व DA वेक्टर के बीच कोण 0 अंश है। अतः फाई P बराबर E वेक्टर इंटू DA वेक्टर बराबर EDA cos 0 अंश। और cos 0 का मान 1 होता है तो बराबर EDA लिख देना। यहाँ लिख देना चूंकि cos 0 अंश बराबर 1 होता है। हमने बिंदु P के लिए निकाला E वेक्टर DA वेक्टर के बीच कोण 0 अंश, सीधी रेखा 0 अंश होता है। तो फाई बराबर क्या होगा, फाई P बराबर E वेक्टर इंटू DA वेक्टर EDA cos 0 अंश। यही हमने कल भी किया था, ठीक है, बराबर EDA बन गया। उसी प्रकार
उसी प्रकार बिंदु Q के लिए, Q के लिए क्या दिया है, Q के लिए Q पर आ जाइएगा, ई वेक्टर डी ए वेक्टर, फिर वही बात है, ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच कोण 0 अंश है। कोण कैसा है, 0 अंश है। अतः फिर वही बात है, फाई क्यू बराबर पी ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर बराबर ई डी ए कॉस 0 अंश, यानी कितना बन जाएगा, ई डी ए बन जाएगा, बराबर ई डी ए बन जाएगा। फिर यही कंडीशन हो गई, ठीक है। पुनः बिंदु यन के लिए, अब यन पर आइएगा, यन कहाँ है, देखो यन ये रहा और ए ई वेक्टर, ये ऊपर डी ए वेक्टर, और जब ऊपर नीचे की बात होती है तो 90 डिग्री की बात होती है और cos 90 का मान 0 होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, ई वेक्टर व डी ए डेस वेक्टर के बीच कोण कितना है, 0 डिग्री, 90 डिग्री है, कितना है, 90 डिग्री है। अतः फाई एन बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए डेस वेक्टर बराबर ई डी ए डेस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का मान 0 बन जाएगा, तो वो 0 बनेगा तो क्या होगा, नई लाइन से ई डी ए डेस गुणे 0, अर्थात तो फाई एन बराबर 0 डिग्री, यहाँ लिख देना चूंकि कॉस 90 डिग्री बराबर 0, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, बस हो गया डेरिवेशन। अगर आपने इतना समझ लिया है तो समझ लो डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया। और हमने इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं किया हुआ है, जो हमने समतल रेखीय तार वाला डेरिवेशन था ठीक वैसे ही हमने इसको भी किया हुआ है। हमने बताया अनंत विस्तार वाली एक चादर क्या है, एक चादर ABCD है जिस पर एकांक धनावेश समान रूप से वितरित है। यदि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है, और स्मॉल r मीटर दूरी पर बिंदु P है जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्रम से चले हैं, पहले बिंदु P के लिए ई वेक्टर डी ए वेक्टर सीधा है, कोण 90 अंश 0 डिग्री हो जाएगा, तो 5P बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर आई डी कॉस 0 अंश अर्थात ई डी है। उसी प्रकार Q के लिए, तो Q भी सेम चल रहा है, तो ई वेक्टर डी ए वेक्टर बीच कोण 0 अंश, बहुत सरल तरीका है। तो 5Q बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर आई डी कॉस 0 अंश यानी ई डी ए बन जाएगा, ठीक है। और पुनः बिंदु N के लिए हमने देखा ये सीधा है, 90 डिग्री की बात कर रहा है, तो जब 90 डिग्री कोण है तो क्या होगा, ई वेक्टर इंटू डी ए डैश वेक्टर 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री 0 होता है, इसीलिए फाई एन बराबर 0 होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको भी मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कंप्लीट हो गया, अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, बस इसको कंप्लीट कर रहे हैं हम। देखिए अब हम कंप्लीट तीव्रता निकाल लेंगे, बस हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सारे मान अब हम यहाँ पे रखने हैं, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अतः, देखिए जरा क्या लिखेंगे, अतः पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर परिसमा क्या बनेगा, 5P समाकलन लगा दीजिएगा, 5P समाकलन फाई क्यू और प्लस समाकलन फाई एन, क्या होता है, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स 5P बराबर समाकलन फाई क्यू फाई एन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा मेरे पास, जरा देखना, फाई ई बराबर समाकलन, इसका मान क्या था, ई डी ए, प्लस इसका भी यही है ई डी ए, और प्लस इसका है 0, यहाँ से हमें कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या बनेगा, इसमें कॉमन ले लीजिएगा, क्या बनेगा, फाई ई बराबर, जब समाकलन ये 2 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा, 2 समाकलन क्या बन जाएगा, ई डी ए बनेगा, ठीक है, 2 बार समाकलन ई डी ए। चाहे आप ऐसे लिख लीजिएगा या दोनों का मान अलग अलग करके उसके बाद आप डायरेक्ट इसका समाकलन हटा लेंगे क्षेत्रफल से, तो क्या बनेगा, ई ए प्लस ई ए बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, फाई ई बराबर 2 ई ए बनेगा, जहाँ क्या लिखेंगे आप, जहाँ फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा ए अपान
एप्सिलॉन नॉट हो तो वहाँ पे हमने क्या लिखा था, Q अपान एप्सिलॉन नॉट फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर लैम्डा एल, जब देखिए आवेश घनत्व की बात हो रही थी, लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट हो तो क्या बनेगा, नहीं लाइन से देखिए हो गया डेरिवेशन, तो फाई ई के स्थान पर इसका मान रखिएगा, तो क्या बनेगा सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 ई ए से ए निगलेक्ट हो गया, हमें ई चाहिए, तो ई बराबर क्या बनेगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कंप्लीट डेरिवेशन न्यूटन प्रति कूलम। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत सरल भाषा में, ऐसी भाषा आप कहीं नहीं पाएंगे, इस बात का चैलेंज है और इसीलिए कह रहे हैं हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, हम आपको सारे सब्जेक्ट एग्जाम तक क्लियर करवा देंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत सरल तरीका था, हमने सबको जोड़ दिया। यहाँ पे समाकलन ये का ये क्या बनेगा, दोनों अलग कर दीजिएगा तो 2 समाकलन 2 बन जाएगा। जब 2 बनेगा तो फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, गॉस की प्रमेय कहती है क्यू बराबर सिग्मा ए होता है, सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यही वाला मान हम इसकी जगह पर रख देंगे, तो इसका मान रखा बराबर 2 ए से एक निगलेक्ट हो गया, हमें ई चाहिए तो 2 कहाँ इधर आ जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। यही हमारी जो है एक किसके लिए, चादर के लिए, किसके लिए फार्मूला बना है, चादर के लिए बना हुआ है, न्यूटन प्रति कूलम। नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद दोस्तों।